छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी आई मुझ पे जुदाई की। क्यों झूठ बोलती? बताती क्यों नहीं अपनी अम्मी को कि तुम इस घर में आके क्या गुल खिला रही हो? जैसे आप अपनी अम्मा से बहुत प्यार करते हैं ना, वैसे ही मैं अपनी माँ को बहुत चाहती हूँ। इसीलिए मैं उन्हें अपनी किसी भी बात से परेशान करना नहीं चाहती हूँ। किसी से बात करना, किसी से मिलना जो कुछ भी अच्छा नहीं। आंटी आप इतनी संजीदा बातें क्यों करती हैं? देखिए दुनिया कितनी खूबसूरत है, कितनी हसीन है, इसे आप एंजॉय करें। अजहर आपका बेटा था और मैं ये भी जानती हूँ किसी माँ का जवान बेटा उससे जुदा हो जाए तो ये गम तो सिर्फ वो माँ ही जान सकती है। जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है ना कुछ, उसकी जिम्मेदार तुम खुद। अगर तुमने खलील पे इतना बुरा इल्जाम ना लगाया होता ना और सारी दुनिया के सामने उन्हें बदनाम ना किया होता तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर देती गुलशन, लेकिन अब नहीं। ये अब भी मुझसे कोई ना कोई ऐसी चीज हासिल करना चाहती है जो इस जजीरिया के लिए बहुत ज्यादा कीमती है, लेकिन वो क्या है इसका तो मुझे भी नहीं है। मुझे किसी ना किसी तरह जजीरिया के मकसद को जानना होगा, कुछ ना कुछ तो करना होगा इसके लिए। मैं जानती हूँ इसके अच्छे रवैये के पीछे बहुत बड़ा राज है। ये जवेरिया चाहे जितना मुझे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करे, लेकिन मैं इसकी भोली भोली बातों में आने वाली तो नहीं हूँ। जिल्लुमा! ओफो राशिद भाई क्या हो गया, क्यों चीख रहे हैं? ये तू आटा गूंद रही है? तो क्या नजर आ रहा है आपको? मैंने जिल्लुमा को मना किया था कि तुझसे कोई काम नहीं कराए, कोई बात नहीं सुन रही हो मेरी। राशिद भाई वो बेचारी मुझसे कहाँ काम करवाती है, वो तो मुझे मना कर रही थी। मैं जिद करके गई हूँ कि आज खाना मैं पकाऊंगी। जब से तू यहाँ आई है ना उसका दिमाग खराब हो गया, कोई बात नहीं सुन रही हो मेरी। तौबा तौबा क्या जमाना आ गया है राशिद भाई, आप तो बिल्कुल बदल गए। अच्छा मैं तेरी बड़बड़ सुनने नहीं आया, भूख लगी है मुझे, खाने का बता जल्दी। अभी इंतजार फरमाइए, खाना पकने में कुछ टाइम लगेगा, समझ गए? अभी भी टाइम लगेगा? तो 4 बज गए। आराम से, ध्यान से। तुम दोनों कहाँ चली भाई? गुलशन क्या हुआ है तुम्हें, क्यों इतनी घबराई हुई हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी खालाजान, वो इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रही थी, बस अभी दिखा कर लाती हूँ। ऐसे भी मैंने तुमसे नहीं गुलशन से पूछा है। गुलशन तुम बताओ मुझे क्या हुआ है? तुम तो मुझे बहुत कमजोर लग रही हो भाई। वो खालाजान मेरी तबीयत कुछ खराब थी, सेबी भाभी कह रही थी कि डॉक्टर को दिखा दूं तो बेहतर रहेगा। भैया तबीयत खराब थी तो मुझे बताना था, मुझे क्यों नहीं बताया कि तबीयत खराब है? तो भला बताओ अभी शादी को दिन ही कितने हुए, अगर कुछ हो जाता खुदा ना खास्ता तो तुम्हारी अम्मा तो हमारे घर आ जाती कि हमारी बेटी को क्या कर दिया। और ये शकील का है, शकील के साथ जाओ, जेबी के साथ क्यों जा रही हो? नहीं वो शकील कहीं गए हैं और उन्हें वापस आते आते काफी देर हो जाएगी, तो इसलिए भाभी के साथ जा रही हूँ। हाँ खालाजान आप फिक्र नहीं करें, मैं अच्छे से डॉक्टर को दिखा कर ले आऊंगी, मैं हूँ ना इसके साथ। तुम इसके साथ हो जब तो मुझे फिक्र है। इससे पहले तुमने कौन से अच्छे काम किए भाई जो मैं तुम पे भरोसा कर लूं? गुलशन रुक जाओ, मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ, कोई जरूरत नहीं तुम्हें जेबी के साथ जाने की। नहीं खालाजान आप रहने दीजिए, आपकी वैसे भी तबीयत ठीक नहीं है, मैं दिखा कर ले आऊंगी डॉक्टर को, इसको बस अभी आ जाएंगे। जी खालाजान, सेबी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं चली जाऊंगी भाभी के साथ। चलो ठीक है जाओ दोनों, लेकिन जल्दी घर आ जाना। पता नहीं क्या हुआ है,
हर वक्त हर बात मुझसे छुपाते रहते हैं बस ये लोग। अरे, कौन सी दवा खा रही थी मैं अपनी, कहाँ गई वो दवा पता नहीं। अरे बेगम साहबा, आप यहाँ किचन में क्यों आ गई? वो आज हारिस ने ना मुझे कहा है कि वो मेरे हाथ का खाना खाएगा। उसे मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। आप हारिस साहब की फिक्र क्यों कर रही हैं? मैं उनके लिए बाहर से कुछ ले आता हूँ। उन्हें शायद बाहर का खाना अच्छा लगता है, मैंने तो उन्हें वही खाते हुए देखा है। अरे नहीं, वो जिद कर रहा है कि वो मेरे ही हाथ का खाना खाए। बेगम साहबा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि आप यहाँ किचन में खाना बना रही हैं। मैं इंतजाम कर लेता हूँ, आप बस मुझे बताती रहिएगा। अरे नहीं, मैं बना लूंगी। वैसे भी मुझे तो कुकिंग का बहुत शौक है और काफी अरसे से मैंने खाना भी नहीं बनाया था। मुझे अच्छा लगता है कुकिंग करना और खास तौर पे हारिस के लिए तो जरूर बनाऊं। वैसे भी बुआ की तबीयत तो ठीक नहीं है, मैंने उनको आराम करने के लिए कह दिया। जी, अम्मा की तबीयत काफी खराब है। मैंने भी उन्हें यही कहा था कि वो आराम कर लें, घर के काम मैं देख सकता हूँ। अच्छा, अब तुम बातें ही करते रहोगे या कुछ काम भी करोगे? चलो शेल्फ से बर्तन निकालो और टेबल लगाओ, और सैलेड भी देख लेना ठीक से लगा हुआ है कि नहीं। जी देखता हूँ। ये भैया शकील, तुम्हें अपनी बीवी की कोई फिक्र है या नहीं है? कहाँ मसरूफ रहते हो? बहुत दिन से नोट कर रही हूँ, कुछ कहती नहीं तो इसका ये मतलब नहीं कि मुझे परवाह नहीं है। तो बेटा, मैंने ऐसी तरबियत तो नहीं की है तुम्हारी। क्या करती है मैंने ऐसा? आप मुझे इतनी बातें क्यों सुना रही हो? तुम्हें कोई फिक्र है अपनी बीवी की? हुआ क्या? आज गुलशन की तबीयत खराब हो गई थी, तुम घर पर नहीं थे, तो शुक्र है जे भी घर पर थी, उसे अस्पताल लेके चली गई। नहीं कहाँ मारी मारी फिर रही होंगी दोनों औरतें। ए भैया शकील, जब शादी करके गुलशन को लाए हो तो उसका ख्याल भी रखा करो। जी अम्मा, मैं उसका ख्याल रखूंगा, आप फिक्र मत करिए। देखो बेटा, मेरा तुम लोगों के सिवा इस दुनिया में है कौन है? तबीयत मेरी कितनी खराब रहती है, मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्लीज अम्मा, ऐसी बातें तो मत करिए। मैं आपको कभी अपने आप से जुदा नहीं होने दूंगा। ये भैया इतना जज्बाती क्यों हो रहा है? तो बस गुलशन से और तुमसे खुशियां देखना चाहती हूँ, तुम दोनों के बच्चे देखना चाहती हूँ। क्या क्या मतलब? बेटा, मैं इस घर का वारिस देखना चाहती हूँ। अब जेबी से तो मुझे इसकी उम्मीद है नहीं है। तुम और गुलशन मुझे बेटा दे दो, जो मेरा सर फख्र से बुलंद करे, जो मेरा मान हो। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आप फिक्र ना करिए। जी अम्मा बोल के चल दिया। ये कहाँ मसरूफ रहने लगा है, तो फिक्र ही नहीं इसको गुलशन की कि उसे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मियां बना हुआ ये तो पता नहीं। यार ये पुप्पो कहाँ रह गई हैं? अब तक तो खाना बन जाना चाहिए था, फिर ये इतनी देर क्यों लगा रही हैं? पता नहीं यार क्या कर रही हूँ, खुद ही जिद करके किचन में गई हूँ। तुम्हें पता है अब्बा मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे, उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया था कि मैं पुप्पो से कोई काम ना करवाऊँ। यार एक तो तुम्हारे अब्बू का गुस्सा इतना, और ऊपर से तुम्हारी पुप्पो का भी। दोनों ही गुस्से के बहुत तेज हैं और दोनों एक दूसरे के सामने आके खड़े हो गए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कहीं कुछ हो ना जाए। मुझे भी इसी बात का डर है। तुम्हें पता है पुप्पो एक बार ठान लेती है तो ठान लेती है, अब वो मुझे सपोर्ट कर कर रहेंगी। चलो चल कर देखिए। क्या हो गया? अरे भाई आग लग गई अंदर। क्या हो गया पुप्पो? अंदर आग लग गई है, जल्दी जाओ जाओ जाओ। आप बताएं, आपके तो नहीं लगी ना? क्या करती हैं आप? आपको मना किया था मैंने, नहीं जाए अंदर। अब अंदर आए जल्दी। अरे उसको तो देखो वो आग में। मैडम चाय?
क्या हुआ मैडम, सब ठीक तो है? ठीक है तो नहीं, सुल्फी को कुछ लोगों ने बहुत मारा है, वो इस वक्त अस्पताल में है। लेकिन क्यों मैडम? जुल्फी चौधरी साहब की कैंपेन के लिए एक ऐसे इलाके में गया जो उसके मुखालफिन का था। वहीं पर ही मुखालफिन के लड़कों ने बहुत मारा और वो बेचारा तो इस वक्त बहुत तकलीफ में है। ये तो बहुत बुरा हुआ। जुल्फी साहब तो बहुत अच्छे आदमी हैं। जुल्फी मेरे कहने से ही चौधरी साहब के साथ रह रहा था और उनके लिए काम कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सब बातों की जिम्मेदार सिर्फ इस वक्त मैं हूँ। मैडम, इसमें आपकी क्या गलती है? आपने यकीनन कुछ अच्छा ही सोचा होगा ना जुल्फी साहब के लिए। और चौधरी साहब तो वैसे भी आपके इतने करीबी दोस्त हैं, हमेशा उन्होंने आपकी मदद ही की है। बहुत बर्दाश्त कर लिया है मैंने, चौधरी साहब को भी सबक सिखाने का वक्त आ गया है। ये क्या कह रही हैं आप मैडम? कुछ नहीं, तुम जाओ। अच्छा, लेकिन मैडम ये चाय? ले जाओ, नहीं पीनी। जी ठीक है। क्या हो गया है? ऐसा तो कभी नहीं। लोग कहाँ चल? अल्लाह खैर, क्या हो गया? कैसे ढूंढूं? ये नंबर क्यों बंद जा रहा है इसका? कभी ऐसा नहीं हुआ। बेगम साहबा, बेगम साहबा, ये जूस लाया हूँ आपके लिए। बेगम साहबा, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? नहीं, वो ऐसा कोई मसला नहीं है। बस वो मेहरू से बात करना चाह रही थी, उसका नंबर नहीं लग रहा है। सुबह से कितनी कॉल्स कर चुकी हूँ, फोन बंद जा रहा है। ओह, अच्छा, तो आप मेहरू साहिबा की वजह से परेशान हैं। देखिए बेगम साहिबा, आप तो जानती हैं ना कि वो दुबई में हैं, तो हो सकता है कोई नेटवर्क वगैरह का मसला हो गया हो जिसकी वजह से आपकी कॉल नहीं लग पा रही। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने जब भी मेहरू को कॉल की, उससे मेरी बात हुई है, उसने मेरा फोन अटेंड किया है। परेशानी हो रही है, कहीं वो ठीक हो, उसके साथ कुछ। अरे बेगम साहिबा, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मेहरू साहिबा बिल्कुल खैरियत से होंगी, और आप बिला वजह इस तरह परेशान होती रहेंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप बेफिक्र रहिए। किसी तरह राब्ता हो जाए मेरा मेहरू से। अब जूस रख दो और तुम जाओ। जी। कैसे पता लगाऊं? मुझे लगता है मुझे हारिस से बात करनी चाहिए। देखिए डॉक्टर साहब, मैं जुल्फी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहती। मैं उसके मामले में बहुत सेंसिटिव हूँ। उसका ट्रीटमेंट वीवीआईपी होना चाहिए और पैसों की बिल्कुल परवाह ना करें। जी, थैंक यू सो मच। भाभी, आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज्यादा अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी मदद सिर्फ इसलिए की गुलशन, क्योंकि मुझे तुम पर रहम आ गया था।
वरना ना ही मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, ना ही मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। ये आप मुझसे किस तरीके से बात कर रही हैं? एक तो मैंने आपके घर की इज्जत को पामाल होने से आज बचाया है, उल्टा आप मुझसे इस लहजे में और इतने गुस्से से बात कर रही हैं। अगर आज तुम खामोश रही हो ना, तो इस खामोशी के पीछे भी तुम्हारी कोई चाल होगी। और ये बात तो तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि अगर तुमने खाला जान के सामने मुंह खोला तो शकील तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैं शकील से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसको पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरी जिंदगी बर्बाद करने में खलील भाई का हाथ है। और खलील भाई ने जो मेरे साथ किया है ना, उसकी तो उन्हें बहुत बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। चुप कर जाओ गुलशन, तुम दोबारा से खलील के ऊपर बेजा इल्जाम लगा रही हो। तुम जानती हो कि तुम झूठ बोल रही हो। तुम सबको सच सच क्यों नहीं बता देती कि ये बच्चा किसका है? मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, सबको सच बता दो, खत्म करो ये सब कुछ। मैं सबको सब कुछ सच सच बता चुकी हूँ और एक ना एक दिन खलील भाई को भी उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। यस मैडम, मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त खबर लेकर आया हूँ। बोलो शानी। बेगम नाहिद ना मेहरू से राब्ता करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनका राब्ता हो नहीं पा रहा और वो बहुत परेशान भी हैं। इस बात का तो मुझे पता ही था कि वो मेहरू से राब्ता जरूर करेंगी, लेकिन उनका राब्ता हो नहीं पाएगा। मैडम, वो ये भी कह रही थी कि वो इस सिलसिले में हारिस की मदद लेंगी कि वो उनका मेहरू से राब्ता करवा दे। गुड शानी, अच्छी खबर लायो। हारिस को भी मैं देख ही लूंगी। अच्छा, तुम जाओ। जी बेहतर। ये कुछ भी कर लें, जितना भी मेहरू तक पहुंचने की कोशिश करें, अब मेहरू तक पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि मेहरू का चैप्टर तो अब क्लोज हो चुका है। शकील, मैं उसकी मदद करना नहीं चाहती, लेकिन तुम तो जानते हो इसे किसी को इतनी तकलीफ में नहीं देखा जाता। जानता हूँ भाभी, बहुत बड़ा दिल है आपका। उसने खलील भाई पे इल्जाम लगाया है, उसके बावजूद आप उसकी मदद कर रही हैं। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि खाला जान को कुछ पता नहीं चला। मैं उसके साथ थी। ऐसा भी हो सकता था कि वो कुछ कह देती, लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं है शकील। वो कभी भी खाला जान के सामने कुछ भी कह सकती है। आप बेफिक्र रहिए भाभी, मैं उस पर नजर रखूंगा। जी चौधरी साहब, बड़ा इम्पोर्टेंट काम था इसलिए कॉल किया। मुझे पता चला कि नाहिद आंटी मेहरू से राब्ता करने की कोशिश कर रही हैं, और जब राब्ता नहीं हो पाया तो उन्होंने ये फैसला किया कि अपने भांजे हारिस को कहेंगी कि वो मेहरू का पता करवाए। जी जी, नाहिद आंटी का ये भांजा है, लंदन से आया है। चौधरी साहब, बस अब आप इस मामले को खुद देखें, हारिस किसी भी तरह से मेहरू तक ना पहुंच पाए। बिल्कुल, ओके, थैंक यू। फूफो, आप बैठे, यहाँ बैठे। अरे भाई, आपको चोट तो नहीं लगी? सच सच बताएं। अरे भाई, कुछ नहीं हुआ मुझे, छोटा सा हादसा था, ठीक हो गया और बस। अरे फूफो, ये लीजिए पानी। लो, पानी भी ले आई अब, ये बस जल्दी से
पी लिया, रखो, बैठो। ये बताओ कि खाना तो सारा जल गया है, अब हम लोगों को भूख भी बहुत लगी हुई है, खाएंगे क्या? एक आइडिया है मेरे पास, हम लोग बाहर चल के खाना खाते हैं, क्यों? नहीं पुप्पो, बाहर नहीं, वो अब्बा। क्या मुसीबत है ये अब्बा अब्बा की रट लगा के रखती हो? अरे भाई कुछ नहीं कहेंगे तुम्हारे अब्बा, मैं हूं ना। पता नहीं किस बात की फिक्र करती है ये लड़की। पप्पा आप बिल्कुल ठीक कह रही है, बहुत जोर की भूख लगी है, चलो ना कहीं बाहर खाना खाने के लिए चलते हैं। अच्छा चलो ठीक है। भाई अब मुझे ना जरा तैयार होने दो तुम लोग। पप्पो आपको तैयार होने की क्या जरूरत है, आप तो वैसे ही इतनी खूबसूरत लग रही हैं। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है भाई, हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं ना होटल में, है ना? हो सकता है कि उस होटल में मुझे कोई अपने सपनों का राजकुमार मिल जाए। अच्छा चले ठीक है, आप तैयार हो जाएं, हम भी तैयार हो क्या? हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ, तैयार हो जल्दी से जाओ। मैं भी तैयार होंगी अभी जाके, और मैं तो बहुत अच्छी से तैयार होंगी, है ना? उफ, मेरा राजकुमार पता नहीं किस रंग के कपड़े पहना होगा, उसी रंग के कपड़े पहनने चाहिए मुझे भी। सेबी तुम परेशान मत हो, मैंने हारिस से बात कर ली, उसका एक दोस्त है वहाँ दुबई एम्बेसी में, वो मालूमात करके हमें जरूर बताएगा मेहरू के बारे में। लेकिन बस तुम एक काम करना कि शकील को यहाँ मत आने देना, क्योंकि जवेरिया को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि उसे इस बारे में कुछ भी पता चले। अगर शकील यहाँ आएगा तो उसे जरूर इल्म हो जाएगा इन सब बातों। ठीक, अल्लाह हाफ़िज़।